भैया इस समय मंत्री जी के घर से महज कुछ चंद की दूरी पर खड़ा हूँ और हालात कैसे हो चुके हैं। हिसार की अमरदीप कॉलोनी की एंट्री, जब आप इस कॉलोनी के अंदर दाखिल होंगे आपका स्वागत बड़े ही फिल्मी अंदाज से नहला धुलाकर किया जाएगा। बिल्कुल ठीक सामने इस समय हालात पिछले काफ़ी लंबे समय से परेशान लोग चलते जा रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग ने खड्डा खोद कर रख दिया और भूल चुके हैं कि खड्डा खोदा था हमने। सो आसपास के क्षेत्रवासी मौजूद है, कर लेता हूँ वार्तालाप। जनता समझदार है, टैक्स पे करती है, वोटें देती है। भैया वोट सही जगह गई कि नहीं गई, और गई तो सुविधाएं मिली या फिर नहीं मिली, दर्जनों सवाल हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब इसी इलाके के हो? जी सर। खड्डे को देखते हुए कितना समय हो चुका सर? सर हम तो पिछले 2 साल से इस सड़क से बड़े काफ़ी परेशान हैं और पानी की सुविधा तो आप देख ही रहे हो। जैसे गंदे पानी के साथ हम यहाँ पे हर रोज़ इसी से वास्ता होता है हमारा। ठीक है। तो स्मेल भी आती है पानी में। कई बार तो जैसे हम पानी की टंकी फुल कर देते हैं, उसको खाली भी करना पड़ता है क्योंकि स्मेल इतनी होती है कि वो पीने योग्य है तो कहाँ होता है, वो नहाने योग्य भी नहीं होता। हाँ जी। तो सर एक बात, इस इलाके के एमसी साहब का क्या नाम है? तो पार्षद मुद्दे कोई तो होंगे। जी पार्षद हमारे ये गुज्जर साहब हैं, जयवीर गुज्जर जी। ठीक है, तो वो निरीक्षण नहीं करते? वो इस एरिया में नहीं आते सर, क्योंकि एरिया ये थोड़ा पड़ता है, तो बाकी आज़ाद नगर की तरफ ज़्यादा पड़ता है। तो जहाँ पे वोट ज़्यादा होते हैं तो वोट की राजनीति है, उधर ही जाते हैं लोग। तो ठीक है, जहाँ जनता ज़्यादा वही निरीक्षण होगा। बिल्कुल, सुविधा भी ज़्यादा वहीं। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। मिलेगी वहीं आएंगे लोग, तो नॉर्मल सी बात है। कि तो यही VIP एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी भी हैं, साथ में हमारे राज्य मंत्री श्री अनूप धानक जी भी हैं। तो VIP एरिया में तो कोई कमी नहीं है, बस सुविधाओं की समस्या है। वो देखो कब आएंगी, उसी आस में बैठे हैं सारे हमारे एरिया वासी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब इलाके में खड्डा हुआ आपके? हाँ जी। 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, कैसा लग रहा है? मन में लड्डू बांटने का मन करता है नहीं करता? सर पहले तो आपका बहुत बहुत ऐसी समस्याओं को उठाने के लिए धन्यवाद, क्योंकि बड़े जो चैनल है वो तो ऐसी समस्याएं उठाते नहीं ना, उनके पास टाइम, वो तो सरकार के हिसाब की बातें करते हैं। और ये जो छोटी छोटी समस्याएं हैं ये आपका बहुत बहुत भला हो, ताकि आप इसको उजागर करके हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अभी जैसे ये खड्डा 15 दिन हो गया ऐसे ही पड़े में, 15 दिन से ये खड्डा है। वो आते हैं एक बार इसको जोड़ के, जो कर्मचारी आते हैं वो कुछ नहीं करते, ऐसे बैठ के चले जाते हैं। अभी ये सीवर का और पब्लिक हेल्थ का दोनों का पानी मिला हुआ है, और यही पानी लोगों के घरों में जाता है। और इसके अंदर कितने मच्छर हैं आप बिल्कुल देख सकते हो, कितने मच्छर हैं इसके अंदर। देखियो 2 भी कौन जी, 2-3 भी कौन? वो देखो, ये एक तरफ तो जैसे ये लोगों के चालान काटते हैं, डेंगू के मच्छर जहाँ मिल जाते हैं। अब ये इसको चालान कटना चाहिए ना पब्लिक हेल्थ का। ये मच्छर कौन पैदा कर रहा है? ये तो पब्लिक हेल्थ वाले पैदा कर रहे हैं, तो उनका चालान कटना चाहिए कि नहीं? तो एक बात बताइए, जब अधिकारी आते हैं इलाके में, हाँ खड्डे को देखते हैं, उस समय लोग इकट्ठा होकर नहीं बोलते कि भाई साहब कोई नहीं सुनता। यहाँ सिस्टम ऐसा है, जब तक लोग इकट्ठे हो गए ये पानी की बोतल भर के और जिम्मेवार अधिकारी को नहीं पिलाई जाएगी नहीं ज़बरदस्ती, तब तक कोई नहीं सुनता। बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस है। गरीब आदमी की या हिसाब किताब की बात कोई नहीं सुनता। 1.5 2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं अधिकारी, और वो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते। आपके सामने है जो भी बात है, कुछ भी नहीं करते सर। एक अमरदीप कॉलोनी में आगे भी है, न्यू अमृत में, उसको लीकेज करना है सारा ही। अच्छा, वो शिकायत तो अभी तक करी नहीं है। ठीक है। हाँ, न्यू अमरदीप है ना, वहाँ सीवर खाली सड़क बन रही है, एक ही बीच में। मंत्री जी के घर है, पता है जी आपको? हाँ, मंत्री जी कभी आते जाते नहीं, गुजरते नहीं रोड से? जाते हैं, देखते नहीं होंगे समस्याएं लोगों की दूर करो। वहाँ कौन जाओ है? तो पक्की फिर जाओ, कच्ची कौन जाओ है? भाई साहब राम राम। राम राम जी। ऐसे मंत्री जी तो रास्ते जिधे खोल दे जी, परली साइड टपा दें, आगे पीछे 2 व्हीकल हों। मंत्री साहब ये नहीं सोचते कि यार जनता ने बिठाया इस औहदे पे, जनता की समस्याएं भी दूर करूं, उतरूं सड़कों पे निकलूं? निकलते हैं? यहाँ तो कोई निकलता नहीं जी, घर के अंदर हैं सारे, कोई काम करके एक बात सच्चाई ये भी है, मंत्री इन छोटी छोटी बातों को क्या देखेंगे? ये तो जो अधिकारी है ना, जो यहाँ सिस्टम बैठा है, तंत्र बैठा है, उसने देखनी चाहिए यार। मंत्री भी ऐसी छोटी छोटी बातों के बीच में पीछे पड़े रहेंगे तो उनको तो काम और भी बहुत होते हैं। मंत्री इस मामले में थोड़ा सा आप घसीटोगे तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मंत्री का दोष नहीं है। जो यहाँ कैमरी रोड पे तो है पब्लिक हेल्थ का ऑफिस है, अधिकारी वो उनके जड़ में, बिल्कुल जड़ में इतना गंद फैला हुआ है और वो कुछ नहीं करते। तो इनके खिलाफ होनी चाहिए कार्रवाई, तो इनके खिलाफ होनी चाहिए। और इनके खिलाफ एक्चुअल में तभी होगी जब इसकी पानी की बोतल भर के और जिम्मेवार अधिकारियों को पिलाई जाए ज़बरदस्ती, तब फिर समाधान हो जाएगा।
ऐसे कुछ नहीं होता समाधान। इसको 15 दिन हो गए हैं और 15 दिन हो गए लोगों ने टोकतों ने, जितने भी यहाँ पे आता है वो वाल खोलने वाला आता है उसको भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, कोई नहीं सुनता। भविष्य में क्या प्लानिंग है लोगों की, इलाके वासियों की, क्या करना चाहते हैं? मतलब ये ठीक हो जाए जोर के जी हम। खड्डा ना भरा तो क्या करेंगे, लोग इकट्ठा कुछ तो करेंगे। रोड जाम करेंगे और क्या बात है, रोड जाम से नारी कोई ऑप्शन ही नहीं है। आजकल तो सिस्टम ही ये बना दिया, अगर कोई काम ना होता तो रोड जाम करो, फिर समस्या का समाधान हो जाता है। पब्लिक कुछ नहीं चाहती, पब्लिक चाहती है समस्याओं का समाधान। और ये जब तक रोड जाम नहीं होता कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं आता, लोगों को परेशान करके रोड जाम कर दो, फिर आ जाएंगे सारे, फिर समस्या का समाधान हो जाएगा। इन्होंने इस सिस्टम बना रखा है एक, पहले किसी छोटी सी समस्या को बड़ी करो, उसको उछाड़ो, उछाड़ने के बाद जब लोग रोड जाम करेंगे तब हम पब्लिसिटी के लिए आएंगे, उसकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई सिस्टम नहीं, जिम्मेवारी ये वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। ये सबसे बड़ी समस्या अपने देश की। सो भैया, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी का महज 50 से 100 मीटर की दूरी पर निवास स्थान है और उनके पास लगते इलाके में ऐसे विकास हो चुके, हालात ऐसे धरातल पर हो चुके हैं हिसार के अमरदीप कॉलोनी के। सो इलाके वासी मौजूद है और समस्याएं बताते हैं इलाके की। भैया अभी तक कोई सुनवाई या फिर एमसी मुद्दे की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया इन समस्याओं पर, और ऐसा बताते हैं भाई साहब, बता भी रहे अभी कि जहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, वोटें ज़्यादा होती है, वहाँ पर सभी नेता राजनेता जाते हैं, वोटिंग की राजनीति चलती जा रही है, पर जन समस्याओं को दूर नहीं करवाया जा रहा। भाई साहब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। जो जनमानस का जो सरोकार के काम है वो ज़्यादा करते नहीं है, वोट की राजनीति है। अगर वोट की राजनीति से थोड़ा सा दूर हट के, ये तो अपना इनका खुद का अपना एरिया है, सबका तो करना चाहिए, अपने ही लोग हैं, सब अपना ही वोट है, क्या दिक्कत है, काम तो करना चाहिए इस परेशानी से दूर जितना। हाँ जी, गड्ढे है, गड्ढे में जेल लेमन का पानी डालकर रख दिया गया है, जहाँ पर मच्छर इस समय पनपते हुए तस्वीरों के माध्यम से नजर आ पा रहे हैं बिल्कुल ठीक सामने। सो जनता समझदार है, वीडियो को शेयर करें, शेयर टू ग्रुप करें, और एक बार बोर्ड दोबारा दिखा दूंगा कि इस समय मौजूद हूँ तो कहाँ पर मौजूद हूँ। हिसार की अमरदीप कॉलोनी। सो पिछले काफ़ी लंबे समय से सुर्खियों में बनता जा रहा है मामला अमरदीप कॉलोनी का भी। पिछले दिनों भी एक समस्या उठाई थी, आज फिर दोबारा से समस्याएं कॉलोनी में से ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और नेता राजनेता यहाँ से दौरा करते हैं, गुजरते हैं, निवास स्थान आते जाते हैं, पर उन्हें इन समस्याओं के बारे में पता ही नहीं चल पाता। न जाने कारण तो कारण क्या, जनता कमेंट करती रहे, बताती रहे, शेयर करती रहे।